नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और प्रश्न है दोस्तों कि पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है और इस प्रकार की मृदा की तीन मुख्य विशेषताएं क्या हैं, लिखें। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं पर क्या है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है या जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि जलोढ़ मृदा की विशेषताएं क्या होती है जो पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो पहली विशेषता है कि जलोढ़ मृदा जो है नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित होता है। ठीक है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, रेत, सिल्ट और मृतिका से बने होते हैं। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद जिसमें रेत, सिल्ट और मृतिका से ये निर्मित होते हैं या पाए जाते हैं, से निर्मित होती है। अतः यह एक बहुत ही क्या है, बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, ये नदियों जो है नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से होता है जो बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, दूसरी विशेषता दोस्तों कि मृदाओं की पहचान उसकी आयु से भी होती है। ठीक है, तो वो तो जानते हैं कि मृदा की पहचान आयु से होती है, तो यानी कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के दो प्रकार होते हैं या दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन? पहला है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसको, और क्या है दूसरा, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर बोला जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोला जाता है। ठीक है, तो दो प्रकार के जलोढ़ मृदा है, बांगर और खादर। ठीक है, ये विशेषता है, यानी कि दो प्रकार के होते हैं जलोढ़ मृदा। तीसरी विशेषता है कि जलोढ़ मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। अधिकतर मृदा में क्या होते हैं, अधिकतर मृदा जो है पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। ठीक है, इसको जो इसको गन्ने, चावल, गेहूं, अन्य अनाजों और दलहन फसलों के लिए उपयुक्त बनाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि भी की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो तीन विशेषता हो गई। पहली विशेषता है कि जलोढ़ मृदा अवसाद से निर्मित हुआ है। दूसरी है कि ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन, बांगर और खादर। तीसरी विशेषता है कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, पोटास होते हैं और फास्फोरस और चूना। ठीक है, इसमें तीन प्रकार के पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होती है, पोटास, फास्फोरस और चूना। ठीक है, इसमें बहुत प्रकार के फसल होते हैं, गन्ने, चावल, क्या क्या होते हैं, गन्ने, चावल और अन्य अनाज। ठीक है, और दलहन तो होते हैं। ठीक है, तो खास करके क्या है, चावल होते हैं, गेहूँ होते हैं, गन्ने होते हैं और दलहन फसल इसमें अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें तो तीन और ये चार हो गया। ठीक है, आपको तीन लिखना है जो भी। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब